दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि लड़की के रूम में आते ही मिनिस्टर दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर उसे बताने लगता है कि वो उसके प्यार में कितना लट्टू है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती है। इसके दिमाग में कुछ गंदे ख्याल आते हैं। इसके बाद वो एक अखबार को उठाती है, उसमें उस कैदी को दिखाती है जिसका सर कलम होने वाला है। फिर वो उससे मिलने को कहने लगती है, जिसे सुनकर मिनिस्टर एक बार के लिए तो मना कर देता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह उस कैदी से मिलना क्यों चाहती है, कहीं थ्रीसम तो नहीं। फिर मिनिस्टर अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है और कहता है कि वो बहुत बड़ा मुजरिम है, उससे मिलाना कठिन होगा। फिर वो लड़की अपने हुस्न का जादू चलाने लगती है। मिनिस्टर वैसे तो सख्त लोंडा होता है, लेकिन वो उस टाइम पिघल जाता है और किसी ठगी की तरह फाइन फाइन कहने लगता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो भी साथ चलेगा और लड़की भी यही चाहती थी। फिर वो दोनों जेल में आ जाते हैं। मिनिस्टर कैदी से मिलने के लिए कहता है। अब कैदी को हथकड़ियों में बांधकर एक रूम में लाया जाता है। कैदी बिल्कुल इमोशनलेस होता है और इस रूम में उसके साथ मिनिस्टर और वो लड़की भी होती है। अब तीनों को एक रूम में डालकर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उस दरवाजे को 2 घंटे बाद खोला जाता है। अब मिनिस्टर और वो लड़की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इधर कैदी भी उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था में वो पहले था। अब अगले दिन कैदी को बाहर लाया जाता है उसका सर कलम करने के लिए। सबसे पहले कैदी को